आज का प्रॉब्लम आपके सामने अच्छी प्रॉब्लम में कहा जा सकता है इसे। जी एडवांस्ड 2025 के लेवल में देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 साइन 5 पाई बाई 18 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 18 साइन 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18 इंटू साइन पाई बाई 18 कैसे सोचा जाए। पहला सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 इंटू साइन पाई 5 पाई बाई 18 है। इसमें से अगर एक साइन बाहर हम लोग निकाले और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 साइन है साइन बी, जो कि दोनों ही टर्म कॉस के रूप में आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और शुरू में हम लोगों ने साइन निकाला है, अगर उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन और कॉस का फंक्शन कुछ थोड़ा सा अटपटा। तो ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर को कॉस में ब्रेक कर देते हैं और साइन 5 पाई बाई 18 को भी कॉस में ब्रेक कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 2 9 9 दूना 18 2 पे, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 18 लिख सकते हैं, यानी पहला टर्म कॉस स्क्वायर के टर्म में गया 2 पाई बाई 18 के टर्म में। दूसरे टर्म को लिखें तो 9 4, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 18, यानी कॉस में आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग वाले फंक्शन से कॉस स्क्वायर का था कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18, तो कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18 में से अगर एक फंक्शन कॉस का बाहर निकाल ले तो फिर कॉस 7 पाई बाई 18 और कॉस 5 पाई बाई 2 पाई बाई 4 पाई बाई 18, और दूसरे वाले में था 2 पाई बाई 18। उसमें बचेगा टर्म 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके हम लोग प्रोडक्ट के रूप में सबको कॉस के रूप में लिख सकते हैं। आइए हम टर्म वाइज स्प्लिट करते हैं और आप तो इसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, देख लेंगे। आइए प्रॉब्लम देखते हैं। मान लेते हैं पहला टर्म T1 है हमारे पास, तो T1 की बात करें अगर, एक एक करके ब्रेक करता हूँ। तो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18, एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर पाई बाई 2 9, तो ये हो गया 2, यानी 2 पाई बाई 18 इंटू साइन पाई बाई 2 9, तो 4 पाई बाई 18, यानी आ गया कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18 इंटू कॉस 4 पाई बाई 18, और कॉस 2 पाई बाई 18 अगर बाहर निकाल लूं तो बच रहा है हमारे पास कॉस 4 पाई बाई 18 इंटू कॉस 2 पाई बाई 18। अधूरा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और फाइनली हमारे पास आ गया 1/2 कॉस 2 पाई बाई 18 एंड 2 cos a इंटू कॉस b cos a प्लस b 6 पाई बाई 18 प्लस cos a माइनस b 2 पाई बाई 18, और cos a पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 का मतलब हो गया cos 60 1/2, यानी 1/4 cos 2 पाई बाई 18 एंड प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 8। फिर यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी, तो एक काम करते हैं, 1/4 कॉमन निकाल लेते, T1 हो गया 1/4, तो ये आ गया cos 2 पाई बाई 18 1/4 था, तो ये आ गया 1/2, तो आ गया हमारा 2 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 18 2 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 18 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1/4, और ये आ गया cos 2 पाई बाई 18 प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा cos 4 पाई बाई 18। ये हमारा पहला वैल्यू आ गया।
T1 के, इस पूरे को S बोल देंगे, तो T1 माइनस T2 प्लस T3। तो अब हम T2 पे आते हैं। T2 की बात करें, and we have T2 as sin square pi by 18 into sin 7 pi by 18। सेम बात cos में चेंज कर देते, और cos में चेंज करें अगर, तो दिस बिकम्स sin स्क्वायर पाई बाई 2, 9, तो 8 आएगा, 8 पाई बाई 18, एंड साइन 9, तो 2, 2 पाई बाई 18, और ये आ गया साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18। मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाई 18 सब में है, और ये हो गया सॉरी कॉस स्क्वायर ना, दिस बिकम्स योर कॉस स्क्वायर एंड कॉस 2 पाई बाई 8। सिमिलरली 1 बाई 2 और कॉस 8 पाई बाई 18 बाहर निकाला, तो बच गया अंदर ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस 10 पाई बाई 18 प्लस कॉस 8 में 2 गया 6 पाई बाई, फिर पाई बाई 6, 1 बाई 2, 1 बाई 4 cos 8 pi by 18 plus again 1 by 2 cos, और देखिए 10 18 पाई हो रहा है। अच्छा मैं कर देता हूँ अगले स्टेप में, 8 पाई बाई 18 इंटू कॉस 10 पाई बाई 18, और ये T2 आ गया हमारे पास 1 बाई 4 cos 8 पाई बाई 18, और ध्यान दें दिस कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस 8 पाई बाई 18, cos पाई माइनस 8 पाई बाई 18। चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 1 बाई 2 cos 8 पाई बाई 18, और 10 पाई बाई 18 को लिख दिया cos पाई माइनस 8 पाई बाई 18, एंड cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, 1 बाई 4 cos 8 पाई बाई 18 माइनस 1 बाई 2 cos स्क्वायर 8 पाई बाई 18, दैट इज 1 बाई 4 अगर कॉमन ले लें तो ये आ गया माइनस 2, ये cos 8 पाई बाई 18, cos 8 पाई बाई 18 माइनस ये 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस cos, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, 16 पाई बटा 18, 16। इसको और छोटा अगर करें तो cos 8 पाई बाई 18 माइनस 1 माइनस cos पाई माइनस 2 पाई बाई 18, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा 1 बाई 4, केवल ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और ये आ गया cos 2 पाई बाई 18। ये हमारा T2 के रूप में आ गया, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। दिस इज आवर T2, 1 बाई 4 माइनस 1 प्लस cos 8 पाई बाई 18 प्लस cos 2 पाई बाई 18, एंड वी हैव थर्ड टर्म sin स्क्वायर 5 पाई बाई 18, थर्ड टर्म sin स्क्वायर 5 पाई बाई 18 into
sin pi by 18, sin pi by 18, and this can be written sin square pi by 2, 9 4 4 pi by 18 into sin pi by 2 और minus 9 8 8 pi by, and this becomes cos square 4 pi by 18 into cos 8 pi by 18, and this becomes 1 by 2 cos 4 pi by 18, 2 cos a cos b 8 4 12 12 पाई बटा 18 प्लस 8 में 4 गया 4 cos 4 पाई बाई 18, तो ये हो गया 6 दूना 12 6 तिया 18, 2 पाई बाई 3, एंड वैल्यू ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 2, तो ये आ गया माइनस 1 बाई 4 cos 4 पाई बाई 18 प्लस 1 बाई 2 cos square 4 pi by 18, taking 1 by 4 as common, we get 2 cos square theta cos 2 theta and 8 pi by 18 plus 1 1 plus cos theta cos 2 theta and minus cos 4 pi by 18, ये हमारा. Now we have to find s. S is in form of t1 minus t2 plus t3, और सब में एक चीज याद है मुझे 1 by 4 कॉमन है बाहर, तो t1 हमारे पास आ गया अब t1 as 1 plus cos 2 pi by 18, दोनों ही cos पे 2 और 4 2 और 4 2 और 4 cos 2 pi by 18 and plus cos 4 pi by 18, माइनस साइन के साथ t2 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 और 8 प्लस में 2 और 8, तो प्लस 1 2 और 8 cos एंड माइनस cos 8 pi by 18 प्लस t3 के रूप में हमारे पास है 1 माइनस 4 प्लस 8 1 माइनस 4 प्लस 8, देखिए तो कट छट रहा है, कुछ सब कट रहा है. cos 2 pi by 18 cos 4 pi by 18 and cos 8 pi by 18 and 1 plus 1 plus 1, that is the value of the expression is 3 by 4. This trigonometrical expression has value 3 upon 4, and hope you understood it well, and thank you for watching your channel Versatile GMaths. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.